सबको ही सीधे बैठ जाएंगे हम लोग। और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। माननीय मिश्र जी। सबको सीधे बैठेंगे, एक बार 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 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 शांति शांति शांति। भारतीय भाषा अभियान के का सुरक्षा बंधुओं का और समाज सभी समाज का हार्दिक है। हमारे माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय कोविड-19 आत्म सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन एवं आत्मबल में समर्थन संस्कृति का संभव है। जी आप भूल जाइए। हाँ हमारे बीच में माननीय धर्माधिकारी जी पहुंचने वाले हैं। प्रोफेसर जैन जी भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी हमारे बीच में हैं। हम लोग पहले विषय प्रवेश के लिए माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी, जो भारतीय भाषा अभियान के हमारे बहुत समय से जुड़े हुए अभियान को बल दे रहे महानुभाव हैं। भारतीय आपके विषय में थोड़ा सा बताना यहाँ परिहार्य होगा। माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी बाल काल से स्वयं सेवक हैं और बिहार झारखंड राज्यों में आपने पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में अपना समय संघ के लिए दिया है। उसके पश्चात आप सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में आए और यहाँ पर आपने अधिवक्ता परिषद तथा अन्य संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका में संगठन को आगे बढ़ाया। 2015 में जब भारतीय भाषा अभियान की स्थापना हुई तो आप संगठन के मुख्य स्तंभों में से रहे और तब से आप संगठन को बल दे रहे हैं। आपके पास दिल्ली का दायित्व रहा, फिर आप क्षेत्रीय संयोजक के दायित्व में आए और आपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आपने अभियान को बल दिया। हम माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया आए और अपना हमारे सभी अतिथियों को, हमारे जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं सबको भारतीय भाषा अभियान के विषय में बताकर अतिथि प्रवेश कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया पधारिए महोदय। कामेश्वरनाथ मिश्र जी। माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी आप बोलें। माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी।
अनम्यूट है, फिर से कुछ कर लेते हैं। माननीय मिश्र जी, आप अनम्यूट हैं, आप बोलिए। माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी। लगता है संपर्क होने में दिक्कत हो रही है। तब तक हम आपको बता दें, हमारे बीच में श्री श्री भुवन चंद उनियाल जी, जो श्री बद्री नारायण मद्री तीर्थ के धर्माधिकारी हैं। आपके पास पूरे मंदिर में, केदारनाथ मंदिर और बद्री नारायण मंदिर में धर्माधिकार का सारा अधिकार आपके पास है। आप जो भी निर्णय मंदिर समिति का होता है और धार्मिक मामलों में, वो आपका निर्णय वहाँ पे सर्वोपरि माना जाता है और आपके निर्णय से सारी चीज़ें वहाँ पे हुआ करती हैं। भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर 7वीं से 9वीं शताब्दी में इनकी स्थापना मानी जाती है। उत्तराखंड के चमोली जनपद में यह मंदिर स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर यह पावन मंदिर बना हुआ है, जो समुद्र तल से लगभग 10,279 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह मंदिर केवल महीने में, साल में 6 माह के लिए खोला जाता है और बहुत ही व्यस्तम मंदिरों में से एक है। यहाँ पर माना जाता है कि भगवान नारायण स्वयं विराजमान हैं और ऐसे धर्म तीर्थ के धर्माधिकारी हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज आए हैं। भारतीय भाषा अभियान की ओर से हम माननीय श्री भुवन चंद उनियाल जी, धर्माधिकारी महोदय का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। हमारे बीच में धर्माधिकारी महोदय हमारे गुरु के रूप में उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बड़ी ही गौरव की बात है। हमारे बीच में हमारे जो दूसरे अतिथि हैं, मुख्य वक्ता के रूप में माननीय बिजम प्रसाद जैन जी हैं, जो वर्धा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं भाषा विज्ञान के। उनका भी परिचय जब हम कार्यक्रम आरंभ करेंगे उसमें देंगे। इस समय माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी से हम विनम्र अनुरोध करेंगे कि वो कृपया आएं और विषय प्रवेश कराएं। आवाज सुनिए। संजय जी, भाई साहब एक बार जरा मीमांसक मीमांसक को फोन करके बताएं। अच्छा, इस बीच में हमारे बीच में माननीय भुवन चंद दुनियाल जी हैं। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया हम लोगों का मार्गदर्शन करें और भारतीय भाषा अभियान को आशीर्वाद दें कि हम लोग अपनी मजबूती से भारतीय भाषाओं को न्यायालयों में स्थापित करा पाएं, निर्णय के क्षेत्र में। माननीय भुवन चंद दुनियाल जी। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडलीकाक्षम हरि। भारतीय भाषा अभियान और सुंदर सा कार्यक्रम दिन गुरु पूर्णिमा का, आदरणीय राघवेंद्र शुक्ला जी, आपका धन्यवाद जो आपने इस भाषा का चिंतन किया। वस्तुतः भारतीय भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और ब्राह्मी तो भारतीय भाषा गीर्वाक वाणी सरस्वती साक्षात है और इससे तमाम भाषाएं निकली।
भारतीय भाषा, इस व्याकरण, इसका सौष्ठव, इसकी देता कुल कहें, ये देववाणी है, भगवान की वाणी है, देववाणी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज पूर्णिमा और जो ज्ञान हुआ, जो लिखा गया, उस क्षेत्र में भगवान वेद व्यास जी के ठीक पास मैं बैठा हूं। मणिभद्रपुर ठाणा बद्रीनाथ के ठीक पास में है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर पर वेद व्यास जी का आश्रम है। से जिसमें ऐसा लगता है पत्रे 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 रखे, पूरी पुस्तकाकार गुफा। इस गुफा में भगवान वेद व्यास जी का दिव्य विग्रह आज भी देखने को मिलता है। और जहां तक मैं समझता हूं, का प्रथम विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय बद्रीनाथ, यहाँ के वेदव्यास थे। और यहाँ का कुलपति मुनीनाम 10 सहस्त्रम युन्न पानादि भूषण, भारत के कुलपति कौन, जो 10,000 वर्ष शिष्यों को 18 विद्याओं का ज्ञान दे, जो 10,000 शिष्यों के भोजन की व्यवस्था करे। इन शिष्यों को रुचि के अनुसार 18 विद्याएं चालू कीजिएगा, धर्मशास्त्र, चालू करो ना, चतुर्दश 14 विद्याएं, और राज या अर्थनीति आज तो इतने भी है 19 अपने वुहान नाम के शहर में इसकी उत्पत्ति कर दी। कोई कहता है लैब से निकला, कोई कहता है भक्षण के बाद ये बीमारी आई है। जो भी हो, कोई सामान्य नहीं है। मेरा चेहरा पूरी दुनिया लॉकडाउन में पड़ी। बस में आई है, लड़ते लड़ते सर्वर डाउन है क्या जी? उधर जाते हैं तो खत्म हो जाता है, यहाँ आते हैं आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही। इस बीमारी से जो भारतवर्ष के लोग हैं, उसका कारण आत्मरक्षा। तो सरकार ने कुछ डॉक्टर नियुक्त है और कुछ नियम हमारे कठिन लोगों के। आवाज नहीं आ रहा। सबसे पहले हम कैसे करते हैं, हम रहते हैं कैसे, और कहूं यहाँ का व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी है, शाक पात से जीवन यापन करता है और वही उसकी पुष्टता है।
यहाँ के व्यक्ति ने प्रयत्न किया किसी प्रकार किसी जीव की हत्या न की जाए। यहाँ के जीव व्यक्ति अहिंसा परमो धर्मः इस सिद्धांत को मानने वाले हैं। यहाँ के मानने वाले हैं अहिंसा परमो धर्मः। जानवरों की पूजा है। वेद कहते हैं वाचम ते सुंदामि पुच्छम ते सुंदामि आयुन ते सुंदामि चरित्रांश ते सुंदामि। ये मंत्र है। पशु की पूजा की, पशु को मारा नहीं है। और कदाचित हम देखते हैं एक क्षण का प्रीति रण्य अपने हम समझते हैं तथा पशुरालबलम न हिंसा। असले शादी विवाह सत्पुत्र लाभ हो जाए इसलिए लगाइए घर में विनाम त्यागाय समृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यस्य सुणाम घर में चित्त हो जाए। इसलिए भारत में शादी विवाह बताया गया। और बड़े बड़े ऋषि मुनि बहुत कुछ खाया हो, बहुत माल किया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गमयन्ति कालम कंदमूल फल इन्होंने खाया। और बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े धर्म सूत्र लिख दिए, अनेक पंथ बना दिए और शाक खाया है। एक बात और समझ में आती है, दुनिया में इंजन बनते हैं, बड़े बड़े इंजन बनते हैं, चाहे रेल का इंजन बने, चाहे चंद्रमा पे जाने के लिए रॉकेट की इंजन बने, चाहे मंगल पे जाने के लिए बने। और दुनिया लोहा मांगती है आज भी, और उस इंजन का नाम देती है हॉर्स पावर। उसे लॉइन पावर नहीं कहा, उसे हॉर्स। हॉर्स माने शुद्ध शाकाहार, शुद्ध शाकाहार से जीवन लंबा, ये भारतीयों में है। साथ ही साथ व्रत का विधान है। के साथ साथ ही एक मास बताएंगे शरीर स्वस्थ रहे, व्यक्ति पुष्ट रहे। इसके लिए हमें तो वो दिन बहुत पता है जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने और के एक सप्ताह में व्रत लोग लें, और हमने व्रत किया। यद्यपि हम बहुत छोटे थे, घर में उस दिन कुछ बनता नहीं था, और इसलिए आज वो व्रत हम गीता कहती है आवाज नहीं आ रही है जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार।
आवाज थोड़ा नहीं आ रही। व्यवधान आपकी तरफ से व्यवधान हो सकता है, देख लीजिएगा थोड़ा स्लो आपका, बाकी जगह आवाज आ रही है। नमस्कार शुक्ला जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, जबलपुर से। जी जी जी। सभी को अपना माइक म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, सबको माइक प्राणापान समाहिता पचाम चतुर्थम कितने का, और वेदा बने अन्न से, कितने से ज्योति बने, कितने से बुद्धि बने, कितने से लहू बने, कितने से हड्डियां बने, और कितना मलमूत्र में निकल जाओ। ये ड्यूटी भगवान कहते हैं मेरी है, कर्तव्य मेरा है। इसलिए ऐसा न खाएं जो हमारे शास्त्र के प्रति युक्त आहार विहार। आपका आहार क्या है, आपका विहार क्या है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पचाने की ड्यूटी भगवान की है। भगवान कहते हैं हम वैश्वान भगवान पचाते हैं। विशेष रूप से गीता कहती है यात यामम गत रसम पूति परिष्टम चेत उच्छिष्टम विचामेद्यम भोजन तामस। बासी भोजन उचित नहीं। गत रसम जिसका रस निचोड़ दिया वो ठीक नहीं है। उच्छिष्टम जो झूठा है, किसी का छुआ न खाए। हमारी जो परंपरा थी, हम तो अपने जब ठीक प्रकार के स्नान के जाए, हाथ पांव धो के जाए, और जब धोती पहने तो तभी हमारी रसोई में प्रवेश। धोती अर्थात रोज धोने वाला वस्त्र, रोज धोया जाए उससे धोती कहते हैं, और तब हमारे जाए करके प्रवेश था। योग हमारे में पचा रचा था। बहुत दूर जाने वाला वो भी समाज विहीन भी, या तो देवता है या जंगली जानवर। जो बहुत सोता भी योगी, जो नहीं सोता है वो भी योगी। चिष्टस्य कर्मशु युक्त स्वप्नाबोधस्य। समय पे सोइए, समय पे जागिए, समय पे पाइए। देखें तो हम जीवन में 4 युगों में जीते हैं प्रतिदिन। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों दिन हमारे जब प्रभात की बेला में होते हैं, 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, पूजन करते हैं, धर्मशास्त्र देखते हैं, हमारा सत्युग होता है, हमारा तब हम सत्युग होते हैं। और जब हम 6-7 बज गया, नौकरी पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है, बच्चों की तैयारी करना है, तो समझो हमारे जीवन का सत्युग निकल गया। हम त्रेता में चले जाते हैं, एक युग जीवन का चला जाता है, हम त्रेता में, दिन भर त्रेता में। सायंकाल जब आते हैं घर, तो आटे का चिंता, आटा चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी का थैला हाथ में चाहिए, और तब हम द्वापर में चले जाते हैं। फिर घर गृहस्थ की चिंता हो गई, बाल बच्चों की चिंता हो गई, हम गृहस्थ की ओर आ जाते हैं। ये हमारा जीवन का प्रत्येक दिन द्वापर। और जब रात्रि को हम सोते हैं तो तामसी वृत्ति हमारे भीतर आ जाती है, और तामसी राक्षस बना है। ये कलयुग है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में हम जीते हैं। इसलिए समय पे सोइए, भारतीय परंपरा, और समय पे जागे। 10 बजे बाद आप जागते हैं तो उचित नहीं है। जो अधिक रात जागता है निशाचर। रात, निशा नाम रात्रि का है, निशा निशिच नहीं रात्रि, त्रियामा क्षणदा क्षपा। अधिक देर तक सोने वाला व्यक्ति रात में बहुत देर में जो सोए ठीक नहीं। कलयुगी जीवन में आता है, कलयुग आता है। इसलिए जितना हो सके 10 बजे तक सोइए। ये तो 3-3:30 बजे प्रभात की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। शास्त्र कहता है ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षय कारणी। ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता रहता है 4 बजे के बाद, उसके पुण्य चले जाते हैं। इसलिए जीवन में पुण्य आए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
विशेष रूप पर आपको देखें, आपको बताएं, धृतिक क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण, व्यक्ति के जीवन के यही बात है। भारतवर्ष के लोग पूजनीय में महाराज, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। धर्म गुरु के रूप में ये देश इसलिए जाना गया, यहाँ आचार था, पग पग पग, या मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। अतिथि में भी यहाँ देवताओं की भावना देखी। माँ साक्षात गुरु, पिता गुरु देवता और आचार्य साक्षात गुरु माना इस देश में। और उन्होंने बचपन से ही सिखाया। माँ बचपन से सिखाती है। कदाचित किसी माँ ने, बच्चा स्कूल गया, पेंसिल उठा लाया, माँ ने कहा बेटा ठीक है। दूसरे दिन किसी किताब उठा के लाया, माँ ने कहा बेटा ठीक है। तीसरे दिन किसी का कोई सामान उठा के लाया, माँ ने कहा ठीक है। समर्थन किया तो समझो घर में एक चोर पैदा कर दिया। माँ तो प्रथम संस्था है, प्रथम आचार्य है। पितु शत गुणम महत्, माँ का स्थान पिता से 100 गुना ज्यादा है। लेकिन जब संस्कार दे, नहीं तो शास्त्र कहते हैं माता शत्रु। कदाचित माँ ने आपको संस्कार नहीं दिए, पिता ने संस्कार नहीं दिए, तो वो माँ जो बेटे को संस्कार दे, वो माँ है। पुत्रो यद्यपि कुमाता न भवति। तो तुरंत वेदा यद्यपि षडंग शास्त्रे छंदास्येन मृत्युकाले त्यजन्ति नीडम शकुंता इव जात पक्षः। बहुत विद्वान है, बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े हैं, कई विषयों में आपकी पीएचडी है, लेकिन आपके आचार नहीं है तो आप पूजनीय नहीं है। न पुनंति वेदा, पवित्र नहीं है। और जब प्राण पखी उड़ते हैं तो जिस प्रकार पक्षी के बच्चे पर आने पर, पंख आने, घोंसले से उड़ पाते हैं, उड़ जाने के बाद दोबारा वापस नहीं लौटते, ऐसी हमारे पुण्य हमको छोड़ जाते हैं। बेटा तुम जाओ, तुमने नहीं किया। छंदासीन मृत्यु, बहुत पढ़े फिर भी मृत्यु नीडम शकुंता एव जात। इसलिए आचार की बात, भारतवर्ष में आचारवान रहा, ये आचार है महाराज। और आचार में सदाचार है। सबसे पहले उठना है, सोना है, क्या है। भगवान कृष्ण नित्य अध्ययन करते थे, सत्शास्त्रों का अध्ययन करते थे। भगवान राम ने रोज योग वासिष्ठ रोज पढ़ा है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमितव्यम, पढ़िए, एक घड़ी आधी घड़ी आप पुस्तक उठाइए। और ऋषियों ने इतना लिखा, अनंत शास्त्रम बहुला, ऋषि भागवत पढ़िए, गीता छोटा सा ग्रंथ है, और मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा अनुवाद गीता का हुआ। इसमें भारत की परंपराएं महाराज, और जिसके बता भगवान श्री कृष्ण स्वयं यदा यदा धर्मस्य धर्मस्य तदा धर्म स्थापना की बाणी वचन देते। कहाँ बोलना है ये है। धन्यवाद। कायिक वाचिक मानसिक की नमस्कार जी। जी बात भाई साहब नमस्कार, मैं ललित चाहर बोल रहा था। ललित जी, अभी संवाद में बात करेंगे, प्लीज अभी हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। जी हम लोग अभी माननीय उनियाल जी से विनम्र
माननीय उनियाल जी हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन किया है उन्होंने। हम भारतीय भाषा अभियान की ओर से श्री भुवनचंद्र उनियाल जी धर्माधिकारी महोदय का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ और समय समय पर हम आपको पुनः आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे, इस आशा के साथ कि आप हमें हमारे संगठन को, हमारे अभियान को और अ, बल देंगे और भगवान बद्रीनारायण से हमारे अभियान की सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। अब मैं माननीय ऋषभ जैन जी हमारे मुख्य वक्ता का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप वर्धा विश्वविद्यालय में निदेशक पद पर हैं और भारतीय भाषा अभियान की जो मुख्य संस्था है भारतीय भाषा मंच, उसके आप संयोजक हैं। आपका मार्गदर्शन भारतीय भाषा अभियान को सशक्त बनाने के लिए हमेशा मिलता रहता है। हम माननीय बिशप जय जी से प्रार्थना करते हैं कि कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्भक्तिर् गुरोर्भक्तिर् सदास्तु मे चारित्रमेव संसार वारणं सुखकारणं वारणं सुखकारणं वारणं सुखकारणम्। इस आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय भुवनचंद जी उनियाल, धर्माधिकारी बद्रीनाथ धर्मार्थ तीर्थ, हमारे भारतीय भाषा अभियान को सही मायने में पंख लगाने का जिन्होंने काम किया, ऐसे मेरे भ्रातृकल्प श्री कामेश्वरनाथ मिश्र जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय श्री राघवेंद्र शुक्ल जी और आप सब मित्रों, हमारा जो आज का विषय है कोविड-19 आत्म सुरक्षा आर्थिक स्वावलंबन में अध्यात्म बल व सनातन संस्कृति की प्रासंगिकता। इस विषय पर जब हम विचार करते हैं तो इस विचार परिचर्चा में जो प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं इस अभियान में, ऐसे विधि के विशेषज्ञ हमारे अभिभाषक मित्र और कुछ न्यायाधीश मित्र भी, आप सब जो इसमें भाग ले रहे हैं, उन सबका आज इसलिए अभिनंदन कि ये जो गुरु पूर्णिमा है, उस गुरु पूर्णिमा की दो भूमिकाएं। एक गुरु को स्वयं को सजग करने की भूमिका
अर्थात गुरु पूर्णिमा बराबर यह कहती है कि गुरु कैसा हो, वह स्वयं उत्तम आचरण का धारण करने वाला हो। पर ऐसे गुरु को ही केवल हम प्रणाम नहीं करते, हम प्रणाम ऐसे गुरु को करते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में, अर्थात केवल उत्तम आचरण का धारक नहीं है, बल्कि अपनी शिष्य परंपरा में वो उत्तम आचरण का निधान भी करता है। इसलिए गुरु महत्वपूर्ण है और गुरु पूर्णिमा महत्वपूर्ण है। आज जो हमारा संकट है, वो संकट है कि इस कोविड-19 ने मनुष्य से जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाओं को, केवल भारत की नहीं, पूरे संसार की सारी व्यवस्थाओं को चरमरा कर रख दिया। अर्थात सारी व्यवस्थाएं धूल धूसरित हो गई और एक अजीब से संकट में हर व्यक्ति गुजर रहा है। यह संकट केवल अर्थ का संकट नहीं है, ये संकट केवल स्वास्थ्य का नहीं है, ये संकट सारी व्यवस्थाओं के न चल पाने का संकट है। अर्थात मनुष्य से जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाएं आज चरमरा गई और इसके पीछे जो चीन की वैश्विक महाशक्ति बनने की जो अभिलाषा है, इस अभिलाषा ने पूरे विश्व को ऐसे इस तांडव में धकेल दिया कि हर व्यक्ति आज विश्व का इस संकट से, दौर से गुजर रहा है। तो इस महातांडव का हिस्सा बन रहा है। ये शिव का तांडव नहीं है, ये महाविध्वंस का तांडव है। इसलिए चीन ने ये केवल सामान्य अपराध नहीं किया है, ये महा अपराध किया है। तो आज जरूरत है कि संपूर्ण विश्व एकजुट होकर इस महा अपराध का सामना करे और सामना करके मार्ग खोजे और हम समस्याओं के समाधान ढूंढें। अब आप देखिए, पहला ये कोविड-19 का प्रभाव है। आवश्यकता क्या है कि सबसे पहले व्यक्ति अपनी रक्षा करे, फिर अपने परिवार की रक्षा करे, फिर अपने समाज की रक्षा करे और फिर अपने राष्ट्र की रक्षा करे। ये कब कर पाएगा? जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये ये संभव आत्मनिर्भरता के बिना नहीं है। तो इसकी रक्षा वास्तव में जब हम आर्थिक स्वावलंबी होंगे, तभी हम आत्मरक्षा और आत्म के भीतर छिपी हुई राष्ट्र की और विश्व की रक्षा भी हम कर पाए। अब आप जरा, आप सब अभिभाषक मित्र हैं, कुछ न्यायाधीश मित्र भी हैं। मुझे लगता है आपके ऊपर एक
और बड़ी जिम्मेदारी आ गई। बड़ी जिम्मेदारी ये आ गई है और आपके सामने संकट भी आया है, तो जिम्मेदारी भी निभानी है और संकट से वरना भी। संकट क्या आ गया है कि जो आपका न्यायालयों में आने वाला जो न्यायार्थी था वो जीवन के संकट से गुजर रहा है, इसलिए वो सामने आ नहीं रहा है, न्यायालयों में नहीं आ रहा। तो क्योंकि उसे लग रहा है कि जीवन बचेगा तब तो न्याय की बात करें, पहले जीवन तो बचे, तो आ ही नहीं रहा है न्यायालय। जब आ नहीं रहा है तो अभिभाषक मित्रों को फीस भी नहीं मिल रही, फीस नहीं मिल रही तो घर का खर्चा कैसे चले, बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, परिवार की जिम्मेदारी हम कैसे निभाएं। ये सब संकट हैं जो आज आपके सामने खड़े हुए हैं। तो इन संकटों का सामना भी आपको करना है। इतिहास गवाह है, इस बात का गवाह है कि हमारे ऊपर पहली बार संकट नहीं आया। लगभग हर शताब्दी में वो स्वामी तुलसीदास जी के जीवन का जब अंत हुआ तो उनका पूरा परिवार महामारी में चला गया और वे तो राम की आराधना में मस्त थे, इसलिए वे बच गए थे। क्या बात इससे निकली? इससे बात निकली कि जब आप राममय होते हैं, जब आप आत्ममय होते हैं, तो आप जीवन की ही रक्षा नहीं कर पाते, अपने जीवन की, बल्कि आप जैसे भाव वाले जितने भी लोग हैं संसार में, अर्थात वो रचना दे गए जो राममय होने का सूत्र है, ऐसी रामचरितमानस वे लिख गए। तो केवल तुलसीदास, आदरणीय श्रद्धेय गोस्वामी तुलसीदास जी ने आत्म सुरक्षा ही नहीं की, वे आज भी, वे गए नहीं महामारी में, वे आज भी जीवंत हैं। तो महामारी उन्हें मार नहीं पाती क्योंकि वे अध्यात्म बल के साथ उन्होंने जीवन जिया था और राममय होकर जीवन जिया था। तो मैंने अभी अभी आपसे बात कही कि इतिहास गवाह है कि जब जब संकट हमारे ऊपर, हर शताब्दी में महामारियां आई और हर शताब्दी में उन महामारियों का हमने डटकर सामना किया और भारत की जो अक्षुण्ण संस्कृति है, सनातन, अब थोड़ी सी बात सनातन पर कर, सनातन से अभिप्राय क्या है? सनातन से अभिप्राय उस संस्कृति से है जो पूर्वज परंपरा से हमें अनंत काल से प्राप्त होती आई और उसे हम निरंतर, वो अचानक नहीं पैदा हो गई, वो अनंत काल से चलती चली आ रही है और हमें समृद्ध करती चल रही। तो ऐसी यह जो संस्कृति है, उसके कुछ मूल्यों की बात हमारे आदरणीय उनियाल जी ने कही कि इन चीजों को अगर हम जीवन में उतारें तो हमारा जीवन। माननीय जैन जी, आपसे एक
एक थोड़ी सूचना देनी है। हम जी। लोगों को दोबारा जुड़ना पड़ेगा। समय एक्चुअली इसका 50 मिनट का समय था, वो समाप्त हो रहा है, तो हम लोग जी एक बार दोबारा जुड़ जाएंगे जी। तो जी। एक बार आपके सहायक से बोल दीजिए, आपको दोबारा जोड़ देंगे वो। अच्छा, मुझे आपको बता देते उतनी देर में मैं बात पूरी कर दूंगा। आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, है ना? ठीक है। जी ठीक। दोबारा जो ये बात आगे बढ़ाएं या अभी अपने आप कटेंगे तब जोड़ेंगे जब जरूरत है? अपने आप कट जाएगा तब जोड़ सकते हैं जी। ठीक है, ठीक है। तो बात आगे बढ़ाते हैं फिर, ठीक है ना? जी जी जी। तो सनातन संस्कृति हमें निरंतर समृद्ध करती रही। एक महाभारत का प्रसंग है। महाभारत हो गया। मुझे लगता है कि आप इसे टर्मिनेट करके दोबारा जोड़ लीजिए तो बात बीच में बाधा नहीं आएगी, है ना? ठीक है जी। हाँ, क्योंकि अन्यथा फिर प्रसंग उठेगा, फिर बीच में छूटेगा तो बात बढ़ेगी, पूरी बात कही नहीं जा पाएगी, तो बात समझ में भी नहीं आएगी और फिर बात कुछ हम कह भी नहीं पाएंगे। जो सूत्र हमें कहने हैं वो हम, ठीक है, जी जी जी। टर्मिनेट करके दोबारा जोड़ लीजिए। हाँ जी जी। मैं विषय पर बात करते समय मैंने एक महाभारत के प्रसंग को छेड़ा था। महाभारत में बहुत हिंसा हो गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, पूरा देश विध्वंस से गुजर गया। तो युधिष्ठिर जाते हैं अपने गुरु के पास और कहते हैं कि हे गुरु महाराज, मैं जल से बार बार स्नान करता हूं, पर स्नान के बाद जो आनंद की अनुभूति होती थी वो नहीं हो रही। तो गुरु महाराज कहते हैं, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा। ये जो आत्मा की नदी है वो संयम के जल से भरी हुई है। संयम तोय जल पूर्णा, स्वयं के जल से भरी हुई है। शील तटा दमूर्मि, शील ब्रह्मचर्य जिसके तट हैं और निग्रह जिसकी तरंगे हैं। तत्राभिषेकम गुरु पांडुपुत्र, ऐसी ये जो आत्मा की नदी है, इस आत्मा की नदी में तुम अभिषेक करो। उससे तुम जब अभिषेक करोगे, अर्थात संयम से भरी हुई है, निग्रह से भरी हुई, शील से भरी हुई नदी में जब तुम स्नान करोगे तो क्या होगा? न बारिणा शुद्धति चांतरात्मा। यह जो अंतरात्मा है ये पानी से पवित्र नहीं होती। ये तो यह जो अध्यात्म का जो जल है, अध्यात्म का जो नीर है, जो संयम से भरा है, शील से भरा है ना, उसमें जब आप अभिषेक करोगे तो ये पश्चाताप की अग्नि आपके पास से अपने आप मिट जाएगी। अब आप देखिए, अब अपने प्रोफेशन के साथ थोड़ा इसे जोड़िए। विगत वर्षों में जो न्याय की व्यवस्था हुई, उस न्याय की व्यवस्था में कुछ बहुत बड़ी फीस वाले अभिभाषक हुए जिनकी फीस करोड़ों में जिन्होंने वसूली। कुछ ऐसे अभिभाषक मित्र भी जिनका जीवन चलना भी मुश्किल सा रहा। अब ये संकट की, अब
जो पैरोकार है और जो आपका न्यायार्थी है, अब वो न्यायालय आ ही नहीं रहा, तो दोनों में से किसी को फीस नहीं मिली। आपका जो चोगा होता था, उस चोगे में अभी भी उस चोगे में पीछे 2 जेबें होती। आपने कभी पढ़ा होगा तो उन जेबों का महत्व था। महत्व क्या था कि ये जो न्याय के दिलाने वाले, विधिक व्यवस्था के दिलाने वाले लोग हैं, ये धन के लिए नहीं है। ये धन कहाँ ग्रहण करते हैं? पीछे से जिसने ज्यादा पैसे दे दिए उसे न्याय दिला दिया, और जिसने पैसे नहीं दिए या कम पैसे दिए उसे न्याय नहीं दिलाया। ये न्याय की व्यवस्था नहीं थी, ये आपकी न्याय की व्यवस्था है भी नहीं। अब ऐसी न्याय की व्यवस्था तो हमें, हमारे जो अभिभाषक मित्र हैं, क्योंकि न्यायार्थी तो आपके पास आ नहीं रहा है, तो अब अपने आप को दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। दायरे को बढ़ाना क्या पड़ेगा? अगर आप केवल न्याय अपने बस्ते पर बैठे रहेंगे और इसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे, तो मुझे लगता है आप अपने आप को निष्क्रिय करते रहेंगे। तो इस काल से निकलने के लिए आदरणीय, हम विषय से भटक रहे हैं। जी, आप बताएं। वैसे में बात वक्ता विषय पर ही बोल रहे हैं, बोलने दिया जाए। लगा कि मैंने विषय से हटकर कोई बात की है। जी, खैर, आपके सवाल हो तो जब सवाल का समय हो तो रखिएगा, मैं सवालों का उत्तर दूंगा। अगर मैं विषय से भटका हूं तो मैं बिल्कुल तो नहीं भाई साहब, आप एकदम सही हैं। आप मार्गदर्शन हम लोगों का कर दीजिए। जी, मित्रों, तो जी, ये जो प्रणाम। हमारे जो पीछे जो हमारे चोगे में जो 2 जेबें थी, वो ये थी कि हम विधिक व्यवस्था का लाभ हर व्यक्ति को उपलब्ध कराकर रहेंगे। अभिभाषक, जो हमारे वकील, एडवोकेट्स, उसके प्रतीक थे उस दिलाने के। तो अब हम उसे पुनर्जागृत करें। अब कैसे जागृत करेंगे? अगर आप बस्ते पर बैठे रहेंगे और केवल न्यायालय में रहेंगे, तो अभी तो लोग जीवन के संकट से और भय से इतने अधिक व्याप्त हैं कि आपके पास आ नहीं रहे। सरकारें सुविधाएं भी दे रही है। हो ये रहा है कि 500 ऐसी सूचनाएं भी मिली, कितनी प्रामाणिक है मैं नहीं जानता, कि 500 लोगों को भोजन बट रहा है और 5000 का बिल लग रहा है। तो इस सब का जो वजन है वो फिर जनता पर पड़ रहा है। तो सरकार की सुविधाओं का जनता को पूरा लाभ मिले, ऐसी विधिक व्यवस्था बनाने में आप अपनी जो कानून की विधिक व्यवस्था है उसके बनाने में आप लोगों तक, जहां जहां जो लोग हैं, वो अपने कुछ लोगों का समूह बनाकर कुछ मोहल्लों में, कुछ गांवों में, कुछ स्थानों पर समूह बनाकर उन तक पहुंचे, और जो समाज कल्याण विभाग की, ग्रामीण विकास मंत्रालय की और जो तमाम सारे मंत्रालय इस कोविड से रक्षा के लिए आपके पास खड़े हैं, उनके लाभ आप आम जनता तक पहुंचाने में अगर एक कोई भूमिका निभा सकेंगे, तो इस समय आप उनका मन जीत भी लेंगे। तो परिणाम उसका क्या होगा कि ऐसे लोग जो आज रोटी के संकट से गुजर रहे हैं, वो जब तक उनकी पीढ़ियां जीवित रहेंगी, वो आप अभिभाषक मित्रों के साथ जुड़ जाएंगे, और जब आप उनको कोई संसाधन दिलाएंगे तो भले वो दाल में से नमक दें, आपको भी कुछ न कुछ ऊपर के लोग भी, शासन तंत्र के लोग भी, और उनकी तरफ से भी जो लाभार्थी है वह भी आपको भी कुछ न कुछ प्राप्त पीछे से आपकी जेब में आकर आपको कुछ न कुछ आपके चरण में आकर रख देगा, और आपकी आर्थिक व्यवस्था बनने लगेगी। कुछ जो संकट हैं उनसे आप
निकलने लगेंगे। और जिन चीजों के लिए अभी कानून नहीं बना, कोई सरकार ने आदेश पारित नहीं किए, तो आप अपने संगठन के माध्यम से सरकार पर ये दबाव बनाएं कि वो ऐसा नियम एक और बनाए, या ये और पब्लिक की जरूरतें हैं, इसके लिए वह ऐसी व्यवस्था और करे। तो केवल अपने को न्यायालय तक सीमित न करके समाज में उत्तम विधिक व्यवस्था को बनाने में हमारे अभिभाषक मित्र अगर भूमिका अदा करेंगे, तो हमें लगता है कि हम स्वयं की, परिवार की, समाज की और राष्ट्र में एक अच्छी व्यवस्था की, और हो सकता है आपके यहाँ जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनसे भी विश्व के जो अन्य देश हैं वे उन व्यवस्थाओं का भी कुछ अनुकरण करके आपके कदमों का अनुकरण करें और अपने अपने देशों में भी वैसी व्यवस्था बनाएं, तो हम इस वैश्विक महामारी का, वैश्विक अपराध का सजग होकर बहुत विवेक के साथ हम अगर सामना करेंगे, तो यह सामना दो ही चीजों से संभव है। एक तो संयम से, अर्थात हमारे पास जितनी धनराशि है उसको हम मितव्यय के साथ व्यय करें। हम किसी से अगर 1,000 रुपया फीस लेते रहे हैं या 10,000 फीस लेते रहे हैं, और आज अगर वो 500 रुपए ही देने की स्थिति में है, तो ऐसे में हम थोड़ा संयम धारण करें। कल वो समर्थ होगा तो फिर वो आपको अधिक फीस भी देगा। उसके मन को आप जीतने का काम करें। तो मुझे लगता है कि कानून की व्यवस्था भी बनेगी, और जो कानून की व्यवस्था में अड़चने हैं, बाधाएं हैं, ऐसे उन कानूनों को निरस्त कराने की पहल भी करें। जो जरूरतें हैं उनके पूर्ति के लिए विधिक व्यवस्था अपने यहाँ के लोक प्रतिनिधि से, एमएलए से, एमपी से, जो भी लोक प्रतिनिधि हैं आपके, उनसे मिलकर उस व्यवस्था के बनाने में, और जो बेकाम की चीजें हैं उनके हटाने में अगर आप भूमिका अदा करेंगे, तो आप एक बड़ी विधिक व्यवस्था कायम करेंगे, और आपको प्रतिदिन एक नई ऊर्जा भी मिलेगी। जो ऊर्जा मिलेगी, अब आपके पास काम नहीं है तो कब तक आप खाली रहेंगे? आप उस रूटीन से हटकर अपना सर्जनात्मक प्रयोग अगर करने लग जाएंगे, तो हमें लगता है आपका स्वयं का कल्याण तो होगा, आपसे जुड़े हुए मुझ जैसे आपके जो मित्र हैं, अर्थात उत्तम समाज का कल्याण भी होगा, परिवार का कल्याण भी होगा, और राष्ट्र का कल्याण भी होगा। पर यह सब तभी संभव है कि जब अध्यात्म के रस से, क्योंकि सब कुछ तो आपको छोड़कर जाना है, इसलिए, और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है, तो जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उत्तम विधिक व्यवस्था के बनाने में, और एक अंतिम बात, आत्मबल क्यों महत्वपूर्ण है? आत्मबल और अध्यात्म बल अगर आपके पास है, तो आपके पास रखा हुआ शस्त्र का जो प्रयोग है वो आप कर पाते हैं, और आत्मबल नहीं है तो शस्त्र है भी आप चला नहीं पाते। आप कानून की जानकारी रखते भी हैं, पर आप लोक हित में उसका उपयोग अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो वह कानून न आपका भला करेगा और न लोक का भला करेगा। इसलिए आत्मबल के साथ हमारी परंपरा से प्राप्त जो राममय होने का जो अध्यात्म बल है, उसके साथ, और जो सनातन संस्कृति से, जो पूर्वजों से हमने जो संस्कार पाए हैं, देव पूजा के, गुरु की उपासना के, स्वाध्याय के, संयम के,
तप के और दान के उन संस्कारों को पुष्ट करते हुए हम अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण भी होगा, संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपका बहुत समय लिया और मैं इतनी प्रासंगिक बात कर सका मैं नहीं जानता। मैंने कोशिश जरूर की है क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 5-7 चीजों पर अलग अलग से एक एक पर एक एक गोष्ठी हो तो विचार एक एक संकट पर बात हो और उनके समाधान पर बात हो। फिर कभी अवसर होगा तो और फिर बात करेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी आदरणीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी का, डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल जी का, अर्चना जी का, आप सब जितने मित्र लोग हैं यहाँ, आप सब मित्रों का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे सुना और मुझे कहने का कुछ अवसर दिया। कुछ बात हम ठीक सी न कह पाए हो तो मुझे क्षमा अवश्य करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप रखेंगे तो हम उसका उत्तर भी दे सकेंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत आभार माननीय कृष्ण प्रसाद जैन जी, आपने हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन किया और आज आपकी उत्तम वाणी से आपने हम लोगों का जो मनोबल बढ़ाया है, ऐसे विषम संकट में हम लोगों को जो मार्गदर्शन किया है उसके लिए हम आपका बड़ा आभार व्यक्त करते हैं और आपसे आपको पुनः बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमें इतना समय दिया। आपका इतना व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब मैं माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें। आवाज जा रही है मेरी? जी आवाज जी आ रही है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारम् व्याप्तयेन चराचरम् दर्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मंच एवं श्रोतागण, सबों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। आज तरंग सम्मेलन में हम लोग बैठे हुए हैं। मुझे प्रारंभ में ही अपनी भूमिका रखनी थी, किसी कारण से तरंग सम्मेलन में प्रारंभ में मैं अपनी भूमिका नहीं दे पाया, जिसे आज हम वेबिनार भी कहते हैं। बिल्कुल शून्य खर्चे से यह सम्मेलन हो रहा है। जो हम बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं तो लाखों लाख खर्च होते हैं, परंतु बिल्कुल शून्य खर्चे में हम लोग लगातार सम्मेलन कर रहे हैं। और केवल हम ही लोग नहीं, पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि अपने पूर्व के वक्ताओं ने विषय रखा, भारतीय भाषा रूपी गंगा का जो उद्गम स्थल है भारतीय भाषा मंच, आज हमें सौभाग्य से उद्गम स्थल से ही और हमें मार्गदर्शन मिला है। हमें लगता है कि आगे और कुछ उस विषय पर अब कहना हमें और सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। और दूसरे हमारे वक्ता मान्यवर भुवन उनियाल जी, उन्होंने तो अपने जीवन की
दिशा ही तय कर दी, सब कुछ बता दिया, सारा मार्गदर्शन दे दिया। ऐसे में एक बार हम लोग बद्री विशाल का अभिनंदन करते हैं, सभी लोग जयकारे के साथ, बोलिए बद्री विशाल नाथ की जय। अब मैं बताना चाहता हूं कि 4 महीने से अपने माननीय अधिवक्तागण न्यायालय में कोई काम नहीं कर रहे हैं। कुछ अधिवक्ता और तरंग गतिविधि के माध्यम से ऑनलाइन होकर के कुछ काम कर रहे हैं, परंतु सामान्य जीवन एक तरह से अस्त व्यस्त ही है। सारे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि घर से निकलो, लेकिन कोरोना महामारी ऐसा आया है कि कहा जा रहा है घर में रहो। घर में रहेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा जीवन रहेगा, तभी आगे की दशा दिशा हम तय कर सकेंगे। भारतीय भाषा अभियान अब कोई नया विषय नहीं रह गया है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक भारत के सभी न्यायालय में भारतीय भाषा अभियान का कीर्तिमान गुंजायमान हो गया है। भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ताओं को मैं संदेश देता हूं, दसों दिशाओं में जाएं, तल बादल सा छा जाएं, उमड़ घुमड़ कर हर धरती को नंदन वन सा सरसाएं। आज समय आ गया है। भगवान रामचंद्र का उदाहरण हमारे सामने है। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डली हुई थी, भगवान राम का जो निर्णय आया वह अंग्रेजी में आया, राम हमारे यह देश मेरा, और जो आदेश की प्रतिलिपि आई, आदेश जो आया वह अंग्रेजी भाषा में। आखिर कब तक हम लोग इस परकीय भाषा को लेकर चलेंगे? कब तक इस फिरंगी भाषा को हम धोते चलेंगे? बंधुओं, वो समय आ गया है। भारतीय भाषा अभियान कहता है कि अपनी माटी अपना देश, अपनी भाषा अपना वेश। यानी अपना देश है तो अपनी भाषा होना ही चाहिए। बैसाखी के सहारे कब तक हम चल सकते हैं? हमें बैसाखी नहीं चाहिए, तो बैसाखी नहीं चाहिए तो अपने पैरों को मजबूत करना पड़ेगा। बंधुओं, हम तैयार हो जाएं। सभी न्यायालय में मातृभाषा में ही कार्य होगा। हम फिरंगियों की भाषा में काम नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोगों को कृत संकल्प हो जाना चाहिए। मैंने पूर्व ही कहा कि भारतीय भाषा अभियान अब कोई नया विषय नहीं रह गया है। एक भजन सुबह में सुन रहा था, उस भजन में था, मेरा राम के कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। राघवेंद्र का काम कौन कर रहा है? तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यानी भगवान का जो कार्य है
हमारी भाषा रूपी जो भगवान है इसके और सिपाही के रूप में, हनुमान के रूप में हम लोग भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता खड़े हो चुके हैं। उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, गांव में, मोहल्लों में, नगरों में बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। पिछली बार हम लोग वृंदावन में थे, आज हम लोग बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। यानी कहीं भी कोई भी स्थान नहीं हमने छोड़ा है, 10 दिशाओं में पहुंच गए हैं। सिर्फ हमें और शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत है। यानी दिल्ली के न्यायालय में जो हमने प्रारंभ किया था, एक अधिवक्ता एक वाद, यह सभी न्यायालय में होना चाहिए। आगरा में वहां के कार्यकर्ताओं से हमने पूछा कि भाई यहां तो हिंदी है, पूर्ण रूपेण हिंदी चलता होगा? तो लोगों ने कहा नहीं, 10-20% चलता है, बाकी जो है सारी लगभग कार्रवाइयां अंग्रेजी में होती है। जब हमें सुविधा मिली हुई है तो वहां तो बिल्कुल 100% हमारा काम होना चाहिए, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे हमारे अधिवक्ता हो, अभिभाषक गण हो। सभी लोग अपनी मातृभाषा में काम करें, यह कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। चूंकि काफी कुछ विषय आप लोग सुन चुके हैं और इस विषय पर अब ज्यादा कहना हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं लगता है। सिर्फ एक बात मैं कहूंगा कि राम, सीता और लक्ष्मण जंगल से जा रहे थे। सीता मैया और कभी पैदल चली नहीं थी। रास्ते में चोट लगता है। श्री राम जी कभी पैदल चले नहीं थे, फोड़े हो जाते हैं पांव में। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि धरती मैया, एक बात तुम हमें क्षमा करना, जब हमारा भाई भरत आएगा तो आप कोमल हो जाना। इतना कठिन और रास्ता मत रहना, कोमल हो जाना। यानी भाइयों, मैं कहना चाहता हूं अपनी आगे की जो पीढ़ी आने वाली है वह इस तरह का स्थिति ना देखे। 73 साल हो गया देश को आजाद हुए, अंग्रेज भाग गए, अंग्रेजी भी हम भगा कर रहेंगे। इसी भावना के साथ, इसी कल्पना के साथ, इसी उद्घोष के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी, आपका ओजपूर्ण विचार और आपका प्रेरणादायक मार्गदर्शन हम लोगों को भारतीय भाषा अभियान को आगे बढ़ाने में निश्चित ही बहुत बल देता है। और आगे भी हम आपको आश्वासन और वचन देते हैं कि हम भारतीय भाषा अभियान को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे, पूरी मेहनत और पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। अब मैं बहन निर्मला नायक जी का स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया आएं और हम सबका, हमारे जितने कार्यकर्ता जुड़े हैं, हमारे जितने मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय रहे हैं, सबका धन्यवाद करें। सभी को बता देना अपरिहार्य होगा कि हमारी बहन निर्मला नायक जी मध्य प्रदेश में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आप जो है भारतीय भाषा अभियान को वहां पर एक जन जन का अभियान बना चुकी हैं। अब भारतीय भाषा अभियान को निश्चित ही इनके माध्यम से बहुत बल मिला है मध्य प्रदेश में और आगे भी बल मिलता रहेगा। इसी अनुरोध के साथ हम आपको निवेदन करते हैं कि कृपया आप आएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। हम तो ये धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। वंदे भारत।
एवं अविकल्पनीय माँ, मातृभाषा और मातृभूमि को नमन करते हुए हम इस तरंग सम्मेलन में भारतीय भाषा अभियान के सभी योद्धा, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय धर्माधिकारी जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापन करते हैं और उनके द्वारा अध्यात्म की जो धारा बहाई गई उसमें नहाकर गदगद और विभोर हैं। आग्रह करते हैं कि उनका ऐसे ही आशीर्वचन प्राप्त होते रहे। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय ऋषभ प्रसाद जी जैन, प्रोफेसर एवं निर्देशक, भाषा केंद्र, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा। मैं उनको व्यक्तिगत भी बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। भारतीय भाषा मंच के इस तरंग कार्यक्रम के दौरान मैं आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापन करती हूँ। आपसे जो हमें अध्यात्म और आत्मबल की शिक्षा प्राप्त हुई है, ऐसे ही मार्गदर्शन की मुझे हम सबको हमेशा अपेक्षा रहती है और रहेगी। ऐसा ही हमारा मार्गदर्शन करते रहे, आपसे ऐसी हमेशा अभिलाषा हम सब रखते हैं। इस मंच में से गुरु पर्व पर इस तरंग सम्मेलन के माध्यम से आज हम दीनानाथ जी बत्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा न्यास, एवं अतुल जी भाई कोठारी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा न्यास का भी बहुत बहुत आभार ज्ञापन करते हैं, जिन्होंने हमें भारतीय भाषा अभियान की इस दिशा को की प्रेरणा दी एवं मार्गदर्शन दिया, जिसके पथ पर हम सब आगे बढ़े। इस मंच से हम आभार ज्ञापन करते हैं भारतीय भाषा अभियान के योद्धागण, माननीय कामेश्वर नाथ जी मिश्र, माननीय राघवेंद्र प्रसाद जी, माननीय संजय जी, माननीय भगवान स्वरूप जी, माननीय अर्चना जी एवं सभी अनेकानेक भारतीय भाषा अभियान के योद्धागण एवं आज के इस तरंग सम्मेलन में शामिल सभी प्रतिभागीगण जो भारतीय भाषा अभियान को बहुत आगे तक ले जाने के लिए वचनबद्ध होकर के हमारे साथ आज जुड़े रहे और इस कार्यक्रम को बहुत 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 सफल बनाया। आप सभी के बहुत अच्छे आयोजन के लिए मैं वेबएक्स मीटिंग वेबसाइट के को भी अभिनंदन ज्ञापित करती हूँ, आभार ज्ञापन करती हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यहाँ विराम देने की दृष्टि से अपने उद्बोधन को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद बहन। अभी हम लोग सभी लोग एक बार कल्याण मंत्र के साथ सभा को विराम देंगे। मैं माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र से अनुरोध करूंगा कि कृपया कल्याण मंत्र कराकर सभा को समाप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। सबको बहुत प्रणाम। माननीय ऋषभ जैन जी, सबको प्रणाम। नमस्कार। कमेश्वर जी को भी प्रणाम सर। सभी मित्रों को प्रणाम। अर्चना जी, संजय जी, नलिन जी, माननीय मिश्र जी, अंजलि जी, मनु जी, अक्षय जी, भूषण जी, सभी आप जितने लोग जुड़े हुए हैं सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों की मेहनत की वजह से आज हम लोग अच्छी संख्या में उपस्थित रहे और हम फेसबुक पे भी लाइव हैं आज, तो इसको बाद में भी देखा जा सकता है। ये हमारा कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ है, इसको हम यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सब तक सभी लोगों को पास दोबारा भेजेंगे और अगले रविवार के लिए हम लोग फिर सूचना तैयारी कर रहे हैं। माननीय मिश्र जी का जैसा मार्गदर्शन होगा उसी हिसाब से काम करते हुए हम अगले रविवार को भी कोई न कोई कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम लेके आएंगे और भारतीय भाषा अभियान के अधिवक्ताओं को, अपने मित्रों को अपनी बात आगे पहुंचाने का एक अवसर यहाँ से मिलेगा। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद जी। संजय जी।
जी राघवेंद्र जी। जी भाई साहब, अच्छा हो गया कार्यक्रम। अब अगले 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 रविवार की तैयारी करते हैं। जी आज बहन निर्मला जी ने बहुत अपना प्रभावशाली उद्बोधन दिया। थोड़े समय में ही हम लोगों को काफी चीजें बताया इन्होंने। और अब मध्य प्रदेश का भी बारी है। मध्य प्रदेश में बहन अपना कुछ ऐसा बड़ा कार्यक्रम कराएं तो अच्छा लगेगा हम लोगों को सबको। जी बस भाई साहब, आप लोगों का मार्गदर्शन मार्गदर्शन और मार्गदर्शन नहीं, अब आप और हम लोग हमारे आपके साथ खड़े हमारे रहेंगे। वेद तिवारी जी वेद तिवारी जी भी हैं मीटिंग में। उनका हमें हाँ, साथ वेद जी रहेगा, हैं। सब बढ़िया हो जाएगा। जी वेद जी का भी स्वागत है। वेद जी बहुत ऊर्जावान और अच्छे कार्यकर्ता हैं। आपने भारतीय भाषा अभियान को बहुत बल दिया है। निश्चित हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये जी बहन। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जी जब ये जो का कार्यक्रम किया था तो मैंने केवल हॉल की व्यवस्था देखी थी, बाकी पूरी व्यवस्था वेद जी ने संभाली थी। वेद जी बहुत ऊर्जावान बहुत कार्यकर्ता। ऊर्जावान है। बहुत ऊर्जावान है जी, बहुत ऊर्जावान। परसों मेरी बात हुई थी तो वेद जी कह रहे थे कि बहन से एक बार बात कर लीजिएगा और अभियान को हम जहां भी कमी रह गई है उसको और मजबूती से आगे लेके चलेंगे। जी 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 ठीक है संजय जी, फिर किया जाए आगे। क्या है जी बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है जी। सबको नमस्कार जी, सबको आभार। जौहरी जी आपका भी बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार।